दक़ीक़तन वाहिदतन, दक़ीक़तन वाहिदतन, बस दक़ीक़तन का मतलब है मिनट और वाहिदतन का मतलब है कि एक। तो दक़ीक़तन वाहिदतन पूरा मतलब हुआ कि बस 1 मिनट रुक। तो 1 मिनट, बस 1 मिनट, इसको और इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे कि जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट या जस्ट अ मिनट। 1 मिनट बोलना है तो बोलोगे जस्ट अ मिनट, और अगर बोले 1 लम्हे के लिए रुक जाओ तो आप बोलोगे जस्ट अ मोमेंट। मोमेंट का मतलब है लम्हा और मिनट का मतलब है मिनट। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा लेसन नंबर 3 है। डेली यूज़ इंग्लिश एंड अरबिक लैंग्वेज सेंटेंसेस का हमारा सबक नंबर 3 है। आपने अगर सबक नंबर 1 और सबक नंबर 2 नहीं देखे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके आसानी वो देख सकते हैं और वहाँ से आप अरबी और इंग्लिश सीख सकते हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो के साथ साथ नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो आइए आज के सबक का आगाज़ कर लेते हैं। अहम बात है, इसको इंग्लिश में कहेंगे कि इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मैटर। मैं हर सेंटेंस को दोबारा बोलूँगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मैटर। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है कि अहम, जिसको हम इंग्लिश में यूँ भी कह सकते हैं कि इट इज़ एन सिग्निफिकेंट मैटर। तो इम्पोर्टेंट का मतलब हुआ अहम और मैटर का मतलब है कि बात। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मैटर यानी ये एक अहम बात है, और मैटर का मतलब मसला भी हो सकता है। इसके दो मतलब है। मैटर का मतलब है कि बात और मैटर का मतलब है कि कोई मसला। तो ये अहम बात है यानी ये एक अहम मसला है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मैटर। इसको अरबी में कहेंगे कि इन्नहु अम्रुन मुहिम्मुन। इन्न का मतलब होता है कि बेशक, यकीनन। अम्रुन का मतलब है कि कोई बात, और मुहिम्मुन का मतलब है कि अहम। इन्नहु अम्रुन मुहिम्मुन यानी ये अहम बात है, ये इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा हमारे पास है कि मेरे पास यही सब कुछ है। मेरे पास यही सब कुछ है यानी मतलब ये हुआ कि ये जो कुछ भी है ना, ये सब कुछ मेरे पास है। तो दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव। दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव। और अरबी में कहेंगे कि हाज़ा कुल्लुन अल्लज़ी माई। हाज़ा कुल्लुन अल्लज़ी माइया या अल्लज़ी माई। तो इसको हम अरबी में कहते हैं कि हाज़ा का मतलब है कि ये, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना दिस इज़ पेन, दिस इज़ एन एप्पल। सो इसी तरह हम अरबी में बोलते हैं कि हाज़ा का मतलब है कि ये जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे होते हैं ना। अब मेरे पास एक कलम है, एक पेन है, मैं बोलूँगा इंग्लिश में कि दिस इज़ अ पेन, तो अरबी में कहूँगा कि हाज़ा कलमुन। तो हाज़ा का मतलब है कि ये। कुल्लुन का मतलब है कि सब यानी ऑल, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना ऑल, दिस इज़ ऑल, ये सब है, यानी हाज़ा कुल्लुन। अल्लज़ी माइया, अल्लज़ी का मतलब है कि वो जो, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव। तो इसी तरह हम बोलते हैं कि अल्लज़ी, ये वो जो, माइया, मा का मतलब है कि साथ, माई मेरे साथ, मेरे पास, सही है। इसको हम बोलते हैं, मा का मतलब है कि साथ और पास, तो इसको हम बोलते हैं कि हाज़ा कुल्लुन अल्लज़ी माइया, ये वो सब है जो मेरे पास है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंग्लिश में कहेंगे कि आई थैंक यू। आई थैंक यू। थैंक का मतलब है कि शुक्रिया अदा करना, शुक्र अदा करना। तो हम बोले कि आई थैंक यू, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अरबी में कहेंगे कि अशकुरु का। अशकुरु का मतलब है कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ या मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ।
और अगर इसके साथ अगर हम आगे आगे काफ का इजाफा करें तो इसका मतलब होगा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अशकुरु का, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, किसका अदा करते हो, ये आप नहीं जाहिर नहीं करना चाहते, लेकिन सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि मैं शुक्र अदा करता हूँ, तो इसको सिर्फ बोलो कि अशकुरु। और अगर आप सामने मुखातिब जो बंदा आपके सामने है, फ्रंट पे जो खड़ा है, उसको आप मुखातिब होकर बता रहे कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, तो बोलो कि अशकुरु का। अगर आप कहते हैं कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, तो इस तरह बोलो कि अशकुरुल्लाह, अशकुरुल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, अगले सेंटेंस हमारे पास है कि माज़िरत चाहता हूँ, माज़िरत चाहता हूँ। आपसे कोई गलती हो गई या आपने कोई काम किया, गलत फहमी से आपने कोई काम किया, आप गलत समझे किसी बात को, तो आप ये कहेंगे कि माज़िरत चाहता हूँ साहब। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे कि आई एपोलोजाइज, आई एपोलोजाइज। और अरबी में कहेंगे कि आतज़िरु इलैका, आतज़िरु इलैका। आतज़िरु का मतलब है कि मैं माज़िरत चाहता हूँ, इलैका आपसे मैं माज़िरत चाहता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है कि ठीक है, ओके। इंग्लिश में कहते हैं कि ओके, गुड, अच्छा, ठीक है। और अरबी में ये ठीक है, इसको बोलेंगे कि तय्यब, तय्यब। और अगला है हमारे पास बेहतर है। बेहतर है को इंग्लिश में बोलते हैं कि वेल, वेल या ऑल राइट, ऑल राइट या वेल, इनमें से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हो, आप बोल सकते हो। और अरबी में कैसे कहेंगे कि बेहतर है, अरबी में कहेंगे कि हसना, हसना, बेहतर है। खुश आमदीद, खुश आमदीद को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इंग्लिश में तो आपको पता होगा, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, या सिर्फ वेलकम भी आप कह सकते हैं। अक्सर दुकानों पे लिखा होता है ना, होटलों पे लिखा होता है कि वेलकम, वेलकम ना। तो इंग्लिश में तो सबको पता होगा, क्योंकि ये तो आम वर्ड्स है, इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली। तो अरबी में कहेंगे कि अहलन बिका, खुश आमदीद, अहलन बिका। मुझे अफसोस है, इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मुझे अफसोस है। इंग्लिश में हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड्स है, लेकिन उसका जो अहम मतलब है वो कमतर लोगों को पता है, ज़्यादातर लोगों को उसका असली पता नहीं है। हम इस्तेमाल करते हैं आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। सॉरी तो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ना कि बस यार मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई ना। तो इसका असल मतलब है कि मुझे अफसोस है, आई एम सॉरी। और अरबी में कहेंगे कि अना आसिफुन, अना आसिफुन, या आप अना के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आसिफुन, आसिफुन या अना आसिफुन। जो आपको आसान लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। शायद, शायद। अब एक बात है ना, आपको पूरा यकीन नहीं है, पूरा पता नहीं है, बस सरसरी बात आपने सुनी है, सुनी सुनाई बात है, आपको किसी ने बताया, इधर से आपको बस पता चला वैसे। और दूसरा बंदा आके आपसे पूछ रहे हैं कि यार ये बात इसी तरह है, यार ये बात इसी तरह है, यार आज जो है ना वो ट्रक पलटी हो गया। आपको ट्रक के बारे में थोड़ा बहुत जो मालूमात है, लेकिन सही यकीन नहीं है, पूरा यकीन वाली बात नहीं है। तो आप कहेंगे शायद, हो सकता है, शायद। आप एक बंदा कह रहे कि यार आज बारिश होगी, मैंने बात सुनी कि आज बारिश होगी, तो आप कह रहे शायद, मुझे तो पता नहीं लेकिन शायद। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कि परहैप्स, परहैप्स, परहैप्स। और अरबी में कहेंगे कि रुब्बमा, रुब्बमा, शायद, हो सकता है कि बारिश हो जाए। मुझे उसकी उम्मीद है, मुझे उसकी उम्मीद है। इंग्लिश में कहेंगे कि आई होप सो, आई होप सो, मुझे उसकी उम्मीद है। और इंग्लिश में, अरबी में कहेंगे कि आमलु ज़ालिका, आमलु ज़ालिका। आमलु का मतलब है कि मुझे उम्मीद है, और ज़ालिका का मतलब है कि उसका, ज़ालिका जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं दैट, दैट, तो इस तरह अरबी में बोलते हैं कि ज़ालिका। बेशक, बेशक को इंग्लिश में कैसे कहते हैं? बेशक को इंग्लिश में कहते हैं कि ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स,
और इंग्लिश में एक और वर्ड भी इस्तेमाल होता है इसके लिए, एक और सेंटेंस भी है, वो ये है कि नो डाउट, नो डाउट। और अरबी में बेशक कैसे कहेंगे? अरबी में बेशक को कहेंगे कि बित्तबई, बित्तबई यानी बेशक। और यकीनन, यकीनन को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डेफिनेटली, डेफिनेटली। और यकीनन को अरबी में कैसे कहेंगे? बित्ताकीद, बित्ताकीद। अच्छा, हम बोलते हैं कि अभी इसी वक्त मैंने ये काम किया और अभी इसी वक्त मैंने किया, या मैंने आपको इसी वक्त देखा, तो इंग्लिश में कहेंगे कि इमीडिएटली, इमीडिएटली। और अरबी में कहेंगे कि हालन, हाला, हाला, अभी हालन यानी हाला, दो तरह बोल सकते हैं, हालन या हाला, सही है। जो आप बोलना चाहते हो वो आप बोल सकते हो, आपको, आपके लिए चॉइस है इसमें। अच्छा, अमूमन, अमूमन को किस तरह बोलते हैं इंग्लिश में? जनरली, जनरली। और अरबी में अमूमन कैसे कहेंगे? कि अलल उमूमी, अलल उमूमी यानी अमूमन। कम अज कम, कम अज कम, एक सेंटेंस है, एक बात है, आप कहते यार कम अज कम आपको तो ये करना चाहिए था यार, कम अज कम आपको वहाँ जाना चाहिए था। तो ये कम अज कम का जो अल्फाज, जो वर्ड्स है, इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे कि एट लीस्ट, एट लीस्ट, कम अज कम। और अरबी में कैसे कहेंगे इस कम अज कम को? अरबी में कहेंगे कि अलल अक़ल्ली, अलल अक़ल्ली, कम अज कम। अच्छा, आप बोलते हैं एक चीज़ ले रहे हैं, आप शॉप पे चले गए, सही है, आप वहाँ एक चीज़ आपने लेनी है, आप कह रहे कि यार इसकी जो कम अज़ कम कीमत है ना, कम अज़ कम कीमत वो क्या है? तो आप बोलेंगे व्हाट इज़ द एटलीस्ट, व्हाट इज़ द प्राइस, व्हाट इज़ एटलीस्ट प्राइस। इंग्लिश में तो यूँ कहेंगे, लेकिन अरबी में कहेंगे कि मा हुआ अलल अक़ल, मा हुआ अलल अक़ल, इसकी कम अज़ कम प्राइस क्या है? अच्छा, बिल्कुल नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो एक वर्ड्स है जो कि आजकल पाकिस्तान में बहुत मशहूर हुआ है, जो कि खान साहब ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट यानी बिल्कुल नहीं। और एब्सोल्युटली नॉट के साथ एक अगर ये आपको पसंद नहीं है या ये आप नहीं बोल सकते, तो एक और भी आप वो बोल सकते हैं, वो ये है कि नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। और अरबी में कैसे कहेंगे कि बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट? तो इत्लाकन, इत्लाकन या इत्लाका, सही है। इत्लाकन का मतलब है कि एब्सोल्युटली नॉट, कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ थोड़ी देर के लिए। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कि फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम। और अरबी में कहेंगे कि लिफतरतिन मा, लिफतरतिन मा, लेकिन यानी कुछ अरसे के लिए। बहरहाल, बहर तौर, बहरहाल, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे कि एनीवे, बहरहाल, एनीवे, बहरहाल। या ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इन एनी केस, इन एनी केस, बहरहाल। और अरबी में कैसे कहेंगे? अरबी में कहेंगे कि फी अय्य हालिन, फी अय्य हालिन, बहरहाल। हम बोलते हैं ना, बहरहाल मैं तो ये हूँ, और आप जो है ना, आप बहरहाल मैं तो एक टीचर हूँ, फी अय्य हालिन अना मुदर्रिस। इसी तरह, तो इसी तरह आप जो है ना, फी अय्य हालिन को बहरहाल तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक मिनट, हम बोलते हैं ना, बस आप एक मिनट इंतज़ार कर रहे, मैं आ रहा हूँ, तो एक मिनट, बस एक मिनट, इसको और इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे कि जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट या जस्ट अ मिनट। एक मिनट बोलना है तो बोलोगे जस्ट अ मिनट, और अगर बोले एक लम्हे के लिए रुक जाओ, तो आप बोलोगे जस्ट अ मोमेंट। मोमेंट का मतलब है लम्हा और मिनट का मतलब है मिनट। इसको अरबी में कैसे कहेंगे कि बस एक मिनट? तो अरबी में कहेंगे कि दक़ीक़तन वाहिदतन, दक़ीक़तन वाहिदतन, बस। दक़ीक़तन का मतलब है मिनट, और वाहिदतन का मतलब है कि एक। तो दक़ीक़तन वाहिदतन पूरा मतलब हुआ कि बस एक मिनट रुक जाए, बस। अच्छा, थोड़ा सा, थोड़ा सा, इंग्लिश में कहेंगे कि अ लिटल, अ लिटल का मतलब है कि थोड़ा सा। और अरबी में कैसे कहेंगे कि थोड़ा सा? अरबी में बिल्कुल आसान है, वो भी यूँ क्या है कि कलीलन, कलीलन, थोड़ा सा। अगर ज़रूरी हुआ,
क्या मतलब ये कि कोई आपसे कोई पूछ रहे कि क्या आप वहाँ जाएंगे, क्या आप बाज़ार जाएंगे, आप कह रहे कि मैं जाऊँगा अगर ज़रूरी हुआ, इस शर्त में अगर जाना ज़रूरी हुआ मेरे लिए तो मैं जाऊँगा। तो इस जुमले को जो इफ़ अगर ज़रूरी हुआ इसको कैसे कहेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में कहेंगे कि इफ़ नेसेसरी अगर ज़रूरी हुआ। और अरबी में कैसे कहेंगे? अरबी में कहेंगे कि इज़ा कान ज़रूरिया अगर ज़रूरी हुआ। इतनी जल्दी नहीं, नॉट सो फास्ट। फास्ट का मतलब है कि जल्दी, नॉट सो फास्ट, इतनी जल्दी नहीं। अरबी में कैसे कहेंगे? अरबी में कहेंगे कि लैस बिहादिहिल सुरअती, यानी इतनी जल्दी नहीं। ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? नॉट सिंस अ लॉन्ग टाइम, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। अरबी में कैसे कहेंगे इसको कि ज़्यादा अरसा नहीं हुआ? अरबी में कहेंगे कि लैसा मिन ज़मनिन बईदिन, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। लैसा का मतलब है कि नहीं है या नहीं हुआ, सही या नहीं हुआ था। लैसा का मतलब ये है। मिन ज़मनिन बईदिन, मिन का मतलब क्या है? मिन का मतलब है कि से, मतलब है कि ना मैं घर से निकला, तो कैसे कहेंगे? खरजतु मिनल बैत, मैं दुकान से निकला। खरजतु मिनत दुकान। मिन का मतलब ये जो से है ना, मैं मस्जिद से निकला, मैं दुकान से निकला, मैं बाज़ार से निकला, मैं घर से निकला। तो ये जो से हम कर रहे ना, इसका तर्जुमा अरबी में है कि मिन, सही। और ज़मनिन बईदिन, ज़मन का मतलब होता है कि ज़माना, कोई भी वक्त, अरसा। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना टाइम, अरसा है लॉन्ग टाइम, तो काफ़ी अरसे से। तो इसी तरह हम बोलते हैं कि ज़मनिन बईदिन, काफ़ी अरसे से, लॉन्ग टाइम। ज़मनिन बईदिन का मतलब है कि लॉन्ग टाइम, बस। तो लैसा मिन ज़मनिन बईदिन, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। ये था हमारा पार्ट नंबर 3, जो अब अपने इख्तिताम पर पहुंच गया। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट नंबर 4 में। डेली यूज़ इंग्लिश इन अरबिक लैंग्वेज सेंटेंसेस के पार्ट नंबर 4 में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ मिल रहा है, कुछ सीखने के लिए आपको हासिल हो रहा है, तो हमारा यूट्यूब चैनल AES यानी अरबी एंड इंग्लिश स्पीकिंग अकेडमी को करें सब्सक्राइब और साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हर नई आने वीडियो के साथ साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी अरबी और इंग्लिश सीखने का मौका मिल सके। शुक्रिया, अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।